क्या आपको ये याद है कि आपने अपना फोन रीस्टार्ट कब किया? आपने अपने फोन को अपडेट कब किया? कब देखा कि कौन सी फाइल ऐसी है जो बेमतलब की है, कौन सी ऐसी फोटो है जिसे नहीं रखना चाहिए? आपको ये याद भी है या नहीं याद है, या आप इतना खो चुके हो कि आपको ये बात भी नहीं याद है? वो कहते हैं रुकना मत, अपने आप को रीस्टार्ट करते रहना, अपने आप को अपडेट करते रहना, ताकि दुनिया से पिछड़ ना जाओ तुम। आज दुनिया की जो स्थिति है, हर समय में हर चीज का तोड़ निकल रहा है, हर बीमारी का नया नया इलाज निकल रहा है। लेकिन अगर आप ठहर गए, अगर आप रुक गए, तो आप तो पिछड़ जाओगे। अगर आगे बढ़ना होता है तो अक्सर मेहनत किया जाता है, लेकिन अगर पीछे रहना है तो बस एक बार किसी मोड़ पे ठहर जाओ, आप अपने आप ही पिछड़ जाओगे। आपको पीछे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पीछे जो लोग दौड़ रहे हैं वो आपसे तेज भागकर आपको पीछे कर देंगे। जिंदगी में आप जिस तरह मोबाइल फोन को अपने हाथ में लेके घूमते हो हर तरफ हर जगह पे, अगर मोबाइल फोन आपके पास ना हो तो आपको महसूस होगा कि कुछ ऐसी चीज है जो छूट चुकी है। आपका टाइम पास नहीं होगा। भीड़ भाड़ में अगर बैठ गए, किसी से नहीं बोल पा रहे हो, तो आप मोबाइल फोन निकाल के यूज करते हो। लेकिन क्या ये उतना जरूरी है जितना जरूरी आप सोचते हो? उस मोबाइल फोन की जितनी फिक्र आप करते हो, अगर उतनी अपनी जिंदगी की करने लगो, उतना खुद को अपडेट करने लगो, तो आपका जीवन सेकंडों में बदल जाएगा। इसलिए जितनी केयर अपनी मोबाइल फोन की करते हो, जितना उसका साथ मांगते हो, उतना अगर खुद की केयर करने लगो, उतना अगर खुद का साथ पाने लगो अपने हर एक काम में, तो आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। और जिंदगी में कभी भी ना कोई आपको रोक नहीं सकता जब तक आप खुद न चाहो। जिंदगी का एक पड़ाव होता है प्रेम का, जहाँ पे एक इंसान आपका हाथ पकड़ के आपको रोक देता है। जब उससे आप आगे बढ़ते हो तो महसूस होता है कि बहुत चीज था जो छूट चुका है पीछे। और एक होता है आपके जीवन की असफलताओं का, जहाँ पे आपका प्रयास तो जारी रहता है, लेकिन उन्हीं प्रयासों में कभी कभी आपको हार मिल जाता है और वहां पे आप थक के बैठ जाते हो। आप ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर किस गलती की वजह से आपका जीवन रुक चुका है, किस गलती की वजह से एक मोड़ से दूसरे मोड़ पे नहीं पहुंच पा रहे हो, एक ही जगह पे इस तरह रुके हुए हो मानो आपकी जिंदगी वहीं तक थी। आप चाहे कितना हो मेहनत कर लो, कितना हो संघर्ष कर लो, लेकिन अगर वो जिंदगी एक जगह पे स्थिर हो चुकी है, एक जगह पे रुकी हुई है, तो वो जिंदगी कभी बदल नहीं सकती है। और अगर आपको उस जिंदगी को बदलना है, उसे उस पड़ाव से बाहर निकालना है, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो अपमान का जगह हो, चाहे वो दुख हो, बीमारियां हो, तो आपको दुगुना मेहनत करना पड़ेगा। आप ये सोचो, अगर आपको दिन भर कुछ न दिया जाए खाने के लिए, और पूरे दिन के बाद शाम को भोजन आपके सामने रखा जाए, तो आप पागलों की तरह उसे खाओगे। ऐसा आपको महसूस होगा कि ये भोजन आपके लिए अमृत है। लेकिन अगर वही जिंदगी की बात होती है, मेहनत करने की बात होती है, संघर्षों की बात होती है, तो जो कल छूट चुका है उसे आप छोड़ देते हो। लेकिन जब समय बुरा होगा ना, जितने दिन आप आराम किए हो, जितने दिन आप काम छोड़े हो, पूरा का पूरा हिसाब किताब आपको एक ही दिन देना पड़ेगा। पूरा का पूरा बोझ आपके सर पे एक ही दिन आएगा। आपको किसी भी तरह से मैनेज करना होगा, किसी भी तरह से उस प्रॉब्लम से लड़ना होगा, उससे खुद को बाहर निकालना होगा। आज आप अपने लिए क्या कर रहे हो और कल आपने अपने लिए क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप हर चीज को अपडेट कर सकते हो, अपने कपड़ों को, अपने घड़ी को, अपने जूते को। आप हर हफ्ते अपना बाल बनवाते हो, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि आप खुद को कितना अपडेट रखते हो? इस दुनिया में जो चीज अपडेट है उसी की डिमांड है। आज जो आपके हाथ में मोबाइल फोन है, न जाने इस मोबाइल के कितने नए मॉडल आ चुके होंगे, न जाने कितने बार ये अपडेट हो चुका होगा, आपको तो शायद याद भी नहीं होगा। और अगर ये अपडेट ना हो तो इसमें जो वायरस है इस मोबाइल को खत्म कर देंगे। वही आपका जीवन होता है। अगर कोई प्रेम है जो आपके जीवन में रुका है, अगर कोई अपमान है जो आपके जीवन में रुका है, और आप में बदले की भावना है, आप में दुख है, आप में आंसू है जो समय पे नहीं निकले हैं, गुस्सा है जो समय पे नहीं निकला है, तो उसे जल्दी बाहर निकालो। अगर रोने का मन करता है तो चीख के रो, चिल्लाओ, क्योंकि अगर नहीं रोगे, नहीं गुस्सा निकालोगे, तो वो आपके जीवन में एक गंदगी की तरह बैठ जाएगा, और इतनी जटिलता से बैठ जाएगा कि उसे बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। उसके रूप में आपके मन में गुस्सा आएगा। आपको जो चीज अच्छी लगी वो अगर आपको नहीं मिला और आप उसके लिए रोना चाहते थे, नहीं रोया आपने, तो आप में गुस्सा आएगा, और इतना ज्यादा चिड़चिड़ापन और गुस्सा होगा कि कोई काम आप ठीक से कर नहीं पाओगे। छोटी छोटी बातों पे, छोटे छोटे लोगों पे आपको गुस्सा आएगा। आप समझ नहीं पाओगे कि आखिर इतनी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा क्यों आ रहा है। अगर खुद को नहीं बदलोगे, खुद को अपडेट नहीं करोगे, तो वो जो छोटे छोटे वायरस हैं वो आपके जीवन को खत्म कर देंगे। इसलिए खुद को अपडेट रखो। जो पुरानी बातें हैं, जो पुरानी यादें हैं, उन्हें डिलीट करना सीखो।
अपने मोबाइल फोन का तो फोटो डिलीट कर देते हो, अपने मोबाइल फोन को तो म्यूट कर देते हो, जो बेकार की फोटो है लॉक लगा के रखते हो, लेकिन आपकी जिंदगी का क्या? जहाँ पे बहुत सी ऐसी गंदगी है जो आपके जीवन से नहीं निकला है। किसी ने गाली दिया, वो अभी तक आपके मन में बैठा हुआ है और उसकी गाली सोच रहे हो। उसके द्वारा बोला गया आप शब्द यानी गाली आपके मन में इतना बैठ गया है कि आपको परेशान कर रहा है, आपको कमजोर कर रहा है। उसकी इतनी मजाल कहाँ जो आपको परेशान कर दे, जो आपके जीवन में प्रॉब्लम ला दे। उसने गाली ही तो दिया है, उसकी परवरिश गंदी थी, वो गलत इंसान था, उसने गाली दिया क्योंकि आप सोचो, क्योंकि आप परेशान हो। अगर नहीं चाहते हो परेशान होना, उसके शब्दों पे, उसके बातों पे, उन चीजों को भूलना सीखो। आज रास्ते में आप चल रहे हो, गड्ढे में गिर गए आप, अब उस गड्ढे को बार बार रिपीट करके याद करना, यानी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, वहीं पे ठहर जाओगे। उस गड्ढे को गाली दे रहे हो, उस गड्ढे पे गुस्सा निकाल रहे हो, तो उस गड्ढे की क्या गलती है? वो गड्ढा है, उसकी प्रकृति है, उसमें गिरना ये आपकी प्रकृति नहीं थी, बल्कि आपकी लापरवाही थी। इसलिए अपने लापरवाही को समझो। अगर कोई आपको अपशब्द बोल रहा है तो उसमें उस इंसान की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसकी गंदी परवरिश है। उसमें गलती आपकी है कि उसे समझाने गए थे, उसे कोई अच्छी बात बताने गए थे, और वही आपकी सबसे बड़ी गलती है। कभी कभी फूल के साथ कांटे भी उगते हैं। अगर कांटा आपके हाथों में चुभ गया तो गलती आपकी है, उस फूल की नहीं है, उस पौधे की नहीं है, क्योंकि उसकी तो प्रकृति थी उस कांटे को उगलना फूल के साथ। गलती आपकी यही है कि आपने ये नहीं देखा कि उस फूल के नीचे कांटे भी हैं। इसी तरह धोखेबाज लोग होते हैं, जिनकी सुंदरता देख के, जिनकी मीठी बातें सुन के आप उनके पास तो चले जाते हो, लेकिन आपको एक ऐसा धोखा मिलता है, जो धोखा आपको झंझोर देता है, जो धोखा आपको लोगों पे विश्वास करने से रोकता है। ये बताता है कि किसी पे विश्वास मत करो, ये बताता है कि लोगों से बच के रहो। वो आप पे निर्भर करता है कि आपको उससे कैसे बचना है। उन चीजों को निकाल दो अपनी जिंदगी से जो टॉक्सिक चीजें हैं, जो आपके जीवन में जहर घोल रही हैं, जो आपके रिश्तों को तोड़ रही हैं, जो आपको बदनाम कर रही हैं। उन चीजों को जब तक आप निकालोगे नहीं, तब तक आपका जीवन उस कूड़े की ढेर की तरह होगा। कोई आएगा और कूड़ा फेंक के चला जाएगा, आप उसके पीछे मत भागो जिसने कूड़ा फेंका, बल्कि उस कूड़े को साफ करो। अगर वहां पे एक भी कूड़ा नहीं रहेगा तो कोई वहां पे कूड़ा नहीं फेंकेगा, लेकिन अगर तनिक भी कूड़ा है तो लोग वहां पे कूड़ा जरूर फेंकेंगे। ये लोगों की मानसिकता है, लोगों की प्रकृति है, आप उन्हें नहीं बदल सकते हो। और अगर बदलना है तो खुद को बदलो। उस जगह को साफ कर दोगे तो किसी के मन में ये नहीं बैठेगा कि लोग यहाँ फेंकते हैं तो मैं भी फेंक दूं। इसलिए खुद को अपडेट रखो, खुद को बदलते रहो, समय के साथ खुद में परिवर्तन लाओ, नहीं तो बहुत कुछ होगा जो आपके लिए बदल जाएगा। बहुत लोग होंगे जो आपको छोड़ के आगे निकल जाएंगे।